Welcome to National Museum of Scotland. I love this place. और मेरे स्कॉटलैंड के विज़िट में और भी प्यारी प्लेसेस थी, बट आई लव दिस. मेरे कैमरे की आंख शायद इससे इंसाफ ना कर रही हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इसको रिकॉर्ड करूं कि एक अच्छे से आपको मैं ये सारा विजुअल जो हैं वो आपको दिखा सकूं. उम्मीद है कि आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और अच्छे एक्सपीरियंसेस जो हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मैं फर्दर बनाता रहूं. आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ी सी फास्ट लग रही है आप इसको स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो है तो आप इसको 1.5x पे भी चला सकते हैं या 2x पे भी आप चला सकते हैं. ये हाइड्रोलिक मशीन पुराने दौर में सिक्के बनाने के काम आती थी, और ये रस्सियां हैं. तब भी इतनी हैवी मशीनरी थी इनके पास कि वो तब पे भी आप लोहे की रस्सियां जो हैं, नॉट्स वगैरह लोहे की बनाई होती थी, ना कि ये प्लास्टिक की या वैसे आप जो रस्सी वगैरह बनाते होते हैं. तो ये डिफरेंट इनके पास बहुत, मतलब तब भी इनके पुराने वक्तों में भी काफ़ी एक टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थी. फिज़िक्स की काफ़ी सारी जो हैं तब भी, मतलब इनके आप पुराना देखें तो सारी एक प्रैक्टिकल या जो चीज़ें हैं वो इनके पास पड़ी हुई हैं. बच्चों की अट्रैक्शन के लिए इन्होंने ये भी देखे, ये कार को ये देखे कैसे असेंबल करना है और कैसे आप इसको दोबारा से आप करके, और ये जो ब्लू बटन है इसको प्रेस करना होता है और दोबारा से ये डिसअसेंबल हो जाती है. ये फोस्टर्स प्रिंटिंग मॉडल है, और इससे न्यूज़पेपर बनाते भी थे और फोल्ड भी किए जाते थे. ये इस छोटी सी मशीन से ये सारा काम जो है ये लिया जाता था. सो हाउ अमेजिंग इज़ इट. और ये नेक्स्ट आपके पास जो हैं ये कंप्यूटर की चिप्स हैं, जो उन टाइम में ये जो यूज़ हुआ करती थी. तो ये बड़ी बड़ी जो चिप्स हैं ये तब इन्होंने बनाई हुई थी, और इनके मॉडल्स जो हैं ये अभी इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं. कुछ मशीन जो हैं वो हाफ आवर के बाद ना चलती भी हैं ख़ुद से. अब जैसे ये मशीन है तो इस पर ये लिखा हुआ था ये आउट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन जो बाकी कुछ मशीनें हैं वो एवरी हाफ आवर जो है उसके बाद वो 2 मिनट के लिए ना चलती होती हैं. और ये आपके सामने है प्लास्टिक, मतलब ये मशीन है, ये छोटा सा प्लांट है. इससे जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पीस बनते हैं और उनसे आगे जो है वो चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं. ये उनके सैंपल्स जो हैं ये यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं कि जो मतलब ये वाले दाने बनते हैं और इनसे फिर आगे जो है वो चीज़ें बनाते हैं. और जैसे ये जो खद्दी का काम होता है, ये लूम्स वगैरह हैं, मतलब एक उसकी ये मशीन है जो सिल्क वगैरह का आगे कपड़ा वगैरह बनता है. और ये नीचे लिखा हुआ है कि ये 1801 में ये जो है ये तब ये चला रहे थे, और इसी पे ये सिल्क से आगे कपड़े वगैरह बना रहे थे. और ये एक और रोबोट है आपके सामने. चीज़ें इन्होंने काफ़ी सारी जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, और चीज़ें चलती भी हैं. अभी ये फ्रंती एक कंपनी है यहाँ पे स्कॉटलैंड में, और ये उसकी मिलिंग मशीन है. और ये 1900s में ये तब जो यूज़ होती थी, और ये बहुत बड़ी ना इंजीनियरिंग कंपनी है यहाँ पे, और ये रडार सिस्टम्स वगैरह भी बनाती होती है. तो ये उसका उन्होंने यहाँ पे एक सैंपल ला के ये रखा हुआ है. कार के जो एक्सल और गियर वगैरह हैं उनको बनाने वाली ये मशीन है, और ये 100 साल पुरानी है. और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये अभी भी हर आधे घंटे बाद जो है, ये आप पढ़ भी सकते हैं कि हर आधे घंटे बाद जो है ये यहाँ पे चलती है. 100 साल गुजरने के बाद भी ये चीज़ जो है अभी भी ऑपरेशनल है. ये जो 1800 में जो कार्स वगैरह यूज़ होती थी उनके सैंपल्स में से एक सैंपल जो है वो इन्होंने यहाँ पे ला के रखा हुआ है. रेड कलर में अभी भी शाइन कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है. पुराने मतलब एक ये जो डिज़ाइन है, ये जो बग्गी टाइप जो हैं पुरानी कारें, तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं. ये एक रोबोट है, और ये मेरे ख्याल से ये इसको पिक करता होता है. यहाँ पे ये जो चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि आई एम नॉट इन यूज़. थोड़ा सा रिपेयर का काम इस पे आई थिंक चल रहा है. और ये बड़े बड़े ये देखें जी स्टीम इंजन पड़े हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा हाल था ये वाला. और इसमें आगे ऊपर फ्लोर्स वगैरह हैं. ये भी मैं सिर्फ जो आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ साइंस सेक्शन है.
इसमें सिर्फ साइंस की जो है सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पूरा म्यूज़ियम जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें डिफरेंट काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे। और ये आपके पास जो है फार्मूला 1 की जो रेसिंग की गाड़ियाँ हैं ये वो आपके सामने हैं। ये रेड बुल की है, ऊपर HSBC बैंक है, उसकी स्पॉन्सरशिप की है। तो ये डिफरेंट जो है फार्मूला 1 की जो, और ये मेरा प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम था कि मैं को फार्मूला 1 कार जो है उसको फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी करीब से देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह कभी ड्राइव भी करेंगे। बट फॉर नाउ इतना काफ़ी है कि हमने देख लिया। और ये भाई ट्राई कर रहे थे अपने आप को ऊपर खींचने के लिए और ये नाकाम रहे हैं। लोगों को इंगेज करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये देखेंगे ये सारे ये 4 इक्विपमेंट्स हैं। इसमें ये जनरेट है तो नीचे एक पावर बटन है, आप उसको सिंगल एक को प्रेस करें तो इतनी लाइट जनरेट होती है कि ये जो बल्ब्स और ये सारी चीज़ें हैं, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी एट अ टाइम में उस एक पुश से जो है ये लाइट अप हो जाएंगी, ये चल जाएंगी। अभी वो इन्होंने मेरे ख्याल से वो भी रिपेयर के लिए भेजा हुआ। मैं इसके पीछे भी देख रहा था कि कुछ है या नहीं है। ये आपके सामने पैडल स्टीमर इंजन है। ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं वहाँ पे ये पैडल्स लगे हुए हैं, और ये जो बोट होती है उसको आगे ले जाने में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं, अभी मैं ऊपर जो नेक्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर भी मैंने जाना है, और वहाँ पे भी जाके आपको एरोप्लेन की वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं और आगे। और ये भाई ये जो ट्राई कर रहा है कि रॉकेट को पावर अप करने के लिए ना इसको घुमाना पड़ता है, तो ये ट्राई कर रहा है और आई थिंक ये इसका पुश हुआ है। इसका फ्रेंड चला गया तो ये भी भाग रहा है। खैर ये आप इस प्लेट को वैसे घुमाते हैं और यहाँ से जो एक पावर क्रिएट होती है वो एक रॉकेट को ऊपर लिफ्ट करती होती है। और ये आपके सामने ये जो बलून है ये बिल्डिंग के अंदर ऊपर जा रहा है, तो ये भी इसके नीचे वो एक प्रेशर सा क्रिएट हुआ होता है। यहाँ पे इस पर फिल अप करते हैं और देन आप बटन प्रेस करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। और ये इन्होंने जी स्पेस एक्स, ये नासा जो है उसका सूट्स है, अगर किसी ने बच्चों ने पिक्स वगैरह लेनी होती हैं तो वो ले सकते हैं। ये प्रोपेलर्स पे मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी जो है वो इसको ट्राई करता हूँ, और मैं इस पे बैठी हूँ। तो ये जो हैं जो शिप के ऊपर पीछे नहीं लगे होते, जो शिप को आगे की तरफ धकेलते हैं, तो अगर हम इस पे ना बैठे होते और ये पानी में होते तो ये जैसे मैं इसका पैडल जो है घुमा रहा हूँ तो ये शिप को मुझे आगे की तरफ धकेलता। तो ये जो हैं ये प्रोपेलर्स हैं, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जो बोट है उसके ऊपर सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। ये जो प्रोपेलर हैं ये कैसे हेल्प करते हैं किसी बोट को या शिप को, बड़े शिप को जो है वो आगे उसको आगे मूव करने में। ये काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखें जी यहाँ पे फिर से लोगों ने ट्राई कर रहे हैं बार बार, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये जो दूसरा बलून है वो साथ में हॉट एयर जो है वो भरी जा रही है, और इसका जो जैसे वर्क करता है कि आपकी जो डेंसिटी है हॉट एयर की इनसाइड द बलून जो है वो ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू जो आपकी आउटसाइड एयर होती है वो कूलेस्ट होती है, और इनसाइड एयर जो है वो हॉट होने की वजह से जो है इसको वो ऊपर लेके जाता है। और जो जितनी हॉट होगी उतना जो है ये ऊपर जाता होता है। इसी वजह से उन्होंने लगाया होता है साथ में, जब इसको हॉट एयर बलून को ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो उन्होंने साथ में ही गैस वगैरह का फंक्शन किया होता है। ये छोटा सा स्टीम इंजन का जो है ये मॉडल पड़ा हुआ है, और लेकिन इसके जो पीछे है ये बहुत बड़ी सी जो चीज़ आपने देखी है, वाटर पंप जो अपने हैं ये उसी सिस्टम के ऊपर अभी चल रहे हैं। ये उसका पुराना मॉडल जो 1700 समथिंग में लंदन में इन्होंने लगाया हुआ था, और ये एक स्कॉटिश बॉर्न जो बॉय था उसने इन्वेंट किया हुआ था। तो जो इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी इनोवेशन की क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं। ये पहली शीप है जो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, जो फर्स्ट टाइम ब्रीड की गई थी, जो फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग में यूज़ हुई है वो ये वाली शीप है, और इसको इन्होंने यहाँ पे के ऊपर लगाया हुआ है, इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और ये है जी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसकी, ये आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये लीवर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस साइड पे ये मैंने पुश किया था लेकिन ये अभी लाइट अप नहीं हुआ, तो दूसरी साइड से इसको मैं करता हूँ पुश,
तो ये इसका मैंने गियर प्रेस करना है तो इसने चल जाना। ये देखिए इतने से गियर से ये ट्रेन उस तरफ जा रही है। ये जो छोटी सी चीज़ें हैं ये मुझे कोई अजीब लगी, मैं कहा इसको भी चेक करते हैं ये क्या करती हैं, लेकिन इस पे लिखा हुआ था कि फील द फ्रैक्शन, कि ये वाला जो है ये हार्ड है, इस पे फ्रैक्शन जो है वो उसकी ज़्यादा है और दूसरे वाले पे कम थी तो वो खुद ही नीचे आ रहा है। और जब मैंने उसको पुल भी किया था तो वो बड़ा इजीली पुल अप हो गया था। तो इसमें फ्रैक्शन थी दोनों चीज़ों में। इसी के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो ग्राउंड के ऊपर वर्क करती होती हैं। और ये वाला जो है फील द फोर्स, आप उसको नीचे पुश करते हैं तो ये आपको ऊपर जो है वो वापस धकेलता है। इसको मैंने नीचे पुश किया था तो ये वापस ऊपर की तरफ आता होता था। तो वो कहते हैं फील द फोर्स। सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग इन चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने हाथ से करके देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में ये लगा होता है भाई इसको हाथ नहीं लगाना, इसकी फ़ोटो नहीं लेनी, पता नहीं उसको क्या हो जाना है। चीज़ें जो हैं उनको प्रिजर्व किया हुआ है लोगों के एक्सपीरियंस के लिए, आपने उनके सामने रखी हुई हैं कि हाँ जी वो उसको देखें, उसी से अंडरस्टैंडिंग होगी ना। अदरवाइज़ कैसे आप पिक्चर भी नहीं बना सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। ये लेडी यहाँ पे कर रही थी, इसको आपने ना माइंड थोड़ा सा शार्प जिनका होता है वो इसको जितनी जल्दी जो है वो आपने ये लाइट्स वगैरह को पुश करना होता है। मैंने भी ट्राई किया था, पहले भाई ने मेरी वीडियो बनाई और उन्होंने प्रेस का बटन ही नहीं रिकॉर्ड किया। फिर वो और उनकी मैसेज थी, कहते अब हमने आपकी ना दोबारा प्लीज़ हमसे वीडियो बनवाएं। तो मैं दोबारा इसको किया और दोबारा उन्होंने फिर मेरी वीडियो बनाई। कहते हैं कि अब मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी जो वीडियो है वो फुल बने। और मेरी भी बड़ी अच्छी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रही और सब ने तालियां भी बजाई। और ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसका मुझे भी इंतज़ार था। मैंने भी एक अच्छा एक्सपीरियंस किया है और इस चीज़ों को वही हाथ लगा के चेक किया कि यार ये कैसी फील कैसे आती है। उन्होंने भी लिखा हुआ था कि आप इसको हाथ लगा के चेक करें, इसको चीज़ को फील करें कि कौन कौन सी जो मेटल है, जो कौन कौन सा धातु है वो कैसे लगता है। लोग हाथ लगा के चेक कर रहे हैं। ये फाइबर ग्लास है, ये भी हल्का था। ये जो स्टील है ये सबसे भारी था। कार्बन फाइबर ये सबसे हल्का था और सबसे अमेजिंग लग रहा था। ये आपके सामने एल्युमिनियम है वो थोड़ा सा हैवी था और जो फिर साथ में एक लकड़ी का उन्होंने बना के रखा हुआ था तो वो भी हल्का था, लेकिन जो सबसे स्टील थी वो सबसे हैवी थी। और जी ये देखें आपके सामने जो हैं ये जहाज़ वगैरह इन्होंने यहाँ पे ये लगा के रखे हुए हैं। पूरा इन्होंने चीज़ हर एक इंच जो है ना वो पूरे जो म्यूज़ियम का इन्होंने वो उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो लगाई हुई है। अब ये जहाज़ के जो हैं ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये वो जो इसका जो पंखा है वो जो घूमता है ना प्रोपेलर है वो तो उसमें होता है शिप में, तो इसमें आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं। लेकिन ये जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सामने जहाज़ के जो सामने फ्रंट पे लगे होते हैं पर वगैरह ये वो हैं। और इस चीज़ के बारे में आपने भी किताबों में पढ़ा हुआ है और गैस करें कि क्या है। चले मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो राइट ब्रदर्स ने अपना जो फर्स्ट टाइम प्लेन उड़ाया था उसमें जो इंजन यूज़ हुआ था ये वो उन्होंने ये म्यूज़ियम को जो है वो डोनेट किया हुआ है और वो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इन्होंने वो जो है लाइटर मेंशन है वहाँ पे कि लाइटर जो स्टील है उसका यूज़ किया है और उसकी वजह से जो है वो कुछ फ्लाई कर सके हैं। ये भी कुछ इंजन्स वगैरह जो हैं ये पड़े हुए हैं और आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि चीज़ों को जो है वो लिखी भी हुई हैं, मैं उनको कवर अप करूं। अब ये जो है ये सी की तरफ ले आए हैं। यहाँ पे ये शिप्स वगैरह हैं, प्रोपेलर्स पड़े हुए हैं और ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ जो हैं बाकी जो पुरानी मशीन्स शिप्स वगैरह हैं वो भी पड़ी हुई हैं। ये देखें ये पेडल है और ये वाली पीछे स्टीम इंजन है और ये विल्सन लाइन ये भी मॉडर्न है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने मॉडर्न और ओल्ड का जो है ना वो एक कंबाइन पूरा जो है ना वो मिक्सचर बना के रखा हुआ है। ये देखें जैक स्पैरो का भी जहाज़ इन्होंने ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया हुआ है। वो कहते हैं जी आपके लिए है, आप इस चीज़ों को देखें और जैक स्पैरो को हम कोई और जहाज़ ले देंगे, आप लोग इंजॉय करें। ये जो अभी आपके सामने है ये है फोर्ड कंपनी का जो इंजन 1959 में यूज़ होता था
और इसके साथ इसका गियर बॉक्स भी है। तो ये तब भी देखें इंजन का जो साइज़ है ये छोटा होता था, लेकिन इससे भी जो हैरान कुन वाली बात है ये इसके ऊपर देखें, ये है फार्मूला 1 का इंजन और गियर बॉक्स जो है ये इसके साथ अटैच है, और ऊपर की बॉडी वगैरह है वो एक कार की पड़ी हुई थी। और ये जो है ये मोटरसाइकिल के इन्होंने देखें ये अब लेटेस्ट मॉडल भी इन्होंने वो साथ रखे हुए हैं, और इसके ऊपर जो है वो साइकिल्स वगैरह के जो पुराने मॉडल्स जो हैं वो जो चीज़ें तब डिफरेंट डिज़ाइन थे, ये भी है कुछ मोटरसाइकिल लग रहा है। और ये गाड़ी जो है उसकी चेसी पड़ी हुई है, और साथ में इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करें, ये जो तब डिफरेंट साइकिल्स वगैरह जो थे वो यूज़ होते थे, डिफरेंट लोगों ने इन्वेंट किए हुए हैं, उनके नाम वगैरह भी यहाँ पे मेंशन है। इट्स वर्थ विजिटिंग। मैं कहता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी हिस्टोरिक जो चीज़ें हैं जो साइंस की किताबों में हमने पढ़ी थी, हमने उसमें सुनी थी, और उसी की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हम जो वीडियोस में ये देखते हैं, इस तरह के आपने भी ये देखे होंगे। ये जो साइकिल जो हैं ये इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये उनकी प्रैक्टिकल जो है वो आप यहाँ पे फिज़िकली देख सकते हैं, आप इनको टच कर सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अनदर सिनेमैटिक व्यू ऑफ द हॉल, ये चेक करें आप। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये देखें, ये बलून फिर से लोग जो हैं आते हैं, बार बार आ रहे हैं और बार बार ट्राई कर रहे हैं। और मैं वही कहा ना, ये जो है एक्सपीरियंस है और ये करने से आना है। अगर आप यूके में हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप जो म्यूज़ियम है, अगर आप एडिनबरा विज़िट करते हैं तो आप म्यूज़ियम जो है उसको लाजमी विज़िट करें। इट्स वर्थ विजिटिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने वाली हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करें, आप उसमें नॉलेज को इन्हांस करें, और बंदे को पता भी नहीं चलता। मैंने इसमें 2 आवर्स जो हैं वो स्पेंड किए हैं, और फिर 5 बजे बंद हुआ तो उन्होंने निकाला, तो फिर मैं गया हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं जा रहा था। मैं अभी सिर्फ 2 सेक्शन जो हैं, एक गारमेंट्स का सेक्शन था वो मैंने कवर अप किया था, और उसको मैं वीडियो में वैसे ऐड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो साइंस वाला था मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने ये आपके साथ जो है ना, मैं कहीं इसको शेयर करता हूँ। तो ये जो है आपके सामने ये जो हाथ है उस कोई इन्होंने मैकेनिकली वो बनाया हुआ है, जो माजूर लोग होते हैं। ये ग्लासेस हैं जो लोग देखने से बेनैयत से माजूर होते हैं उनके लिए हैं। ये हेलमेट वगैरह में भी इन्होंने इसका इनकॉर्पोरेट जो है वो किया हुआ है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हैं। ये देखें जो पुराने टीवी वगैरह हैं, ये सिलाई मशीनें भी आई थिंक ये भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और टाइपराइटर्स जो हैं ये पड़े हुए हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये स्पीड कैमरास वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप हिस्ट्री के साथ ना कनेक्ट हो जाते हैं, साइंस के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, और ये आपकी वो जो पुरानी मैट्रिक वाली जो यादें हैं वो एक ताज़ा हो जाती हैं, उनको एक फ़िज़िकल एक रूह दोबारा से एक मिल जाती है। आप उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि हाँ यार ये भी पढ़ा था, ये उधर देखा हुआ था। तो उधर वो चीज़ें आप फिज़िकली नहीं देख पा रहे होते, लेकिन जब यहाँ पे आपको मिलती हैं आप उनको सामने देख सकते हैं, आपके सामने होती हैं। जैसे इंजन के पार्ट्स थे, आप उसमें आप राइट ब्रदर्स वगैरह की एग्जांपल ले लें और डिफरेंट ले लें, तो वो काफ़ी एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर अप करने वाली, और एक वीडियो में नहीं हो सकती। मैंने बहुत ट्राई की है इसको कवर अप करने की। आप अगर आ सकते हैं तो आप लाजमी आएँ, इसको विज़िट करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe to the channel.